ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला चैप्टर 1 प्रयास संख्या 54। ऋतेयर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। जो कुछ मेरे बिना सत्य प्रतीत होता है वह निश्चित रूप से मेरी भ्रामक शक्ति माया है, क्योंकि मेरे बिना किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं हो सकता। यह छाया में असली प्रकाश के प्रतिबिंब जैसा है, क्योंकि प्रकाश में न तो छाया होती है न प्रतिबिंब। पिछले श्लोक में परम सत्य तथा उसकी प्रकृति के विषय में बताया गया। परम सत्य को जानने के लिए वास्तव में सापेक्ष सत्य को जानना होगा। यह सापेक्ष सत्य जो माया या भौतिक प्रकृति कहलाती है, उसकी यहाँ व्याख्या की गई है कि माया का स्वतंत्र अस्तित्व है ही नहीं। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरण, की ये मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है और चर और अचर प्राणी उत्पन्न कर रही है। जो अल्पज्ञ हैं वे माया के अद्भुत कार्यकलापों से मोहित हो जाते हैं और ये नहीं देख पाते कि इसके पीछे कोई है जो इसको चला रहा है। माया अर्थात भौतिक प्राकट्य के भ्रामक अस्तित्व की असली प्रकृति की स्पष्ट व्याख्या श्रीमद् भागवत में की गई है। परम सत्य एक तत्व है और सापेक्ष सत्य का अस्तित्व परम सत्य के साथ उसके संबंध पर निर्भर करता है। तो सापेक्ष सत्य हम किसको कह रहे हैं? सदीय संसार। यहाँ बता रहे हैं, यहाँ पर ये छाया है और यहाँ पर प्रकाश का प्रतिबिंब दिखता है। जैसी रोशनी आती है तो एक इमेज बनती है, परछाई बनती है। माया का अर्थ है शक्ति, अतएव सापेक्ष सत्य की व्याख्या परम सत्य की शक्ति के रूप में की जाती है। सापेक्ष भौतिक जगत परम सत्य की शक्ति के रूप में इसकी व्याख्या की जाती है। क्योंकि परम तथा सापेक्ष सत्यों में अंतर कर पाना कठिन है, अतएव इसको स्पष्ट करने के लिए उदाहरण दिया जाता है। जैसे सूर्य की प्रतिबिंब और अंधकार। अंधकार सूर्य प्रकाश की अनुपस्थिति है और प्रतिबिंब है अंधकार में सूर्य प्रकाश का प्रक्षेपण। इस संसार अंधकारमय जगह है। यहाँ पे जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो यहाँ प्रतिबिंब पड़ते हैं। ना तो अंधकार का ना ही प्रतिबिंब का स्वतंत्र अस्तित्व है। अंधकार तभी होता है जब सूर्य हो ना। उदाहरणार्थ, यदि कोई सूर्य की ओर मुख करके खड़ा हो जाता है तो उसकी पीठ अंधकार में होगी। क्योंकि अंधकार सूर्य की अनुपस्थिति में होता है, अतः यह सूर्य के सापेक्ष है। आध्यात्मिक जगत की तुलना वास्तविक सूर्य है और भौतिक जगत क्या है? अंधकारग्रस्त क्षेत्र जहाँ सूर्य दृष्टिगोचर नहीं है। या आध्यात्मिक जगत जहाँ नहीं है, या जब भौतिक जगत अत्यंत अद्भुत लगता है तो यह परम सूर्य प्रकाश अर्थात परम सत्य का विकृत प्रतिबिंब होता है। ये चाहे कितना भी एक्सीलेंट क्यों ना लगे, वास्तव में क्या है? उस आध्यात्मिक जगत की परछाई है, उसका रिप्रेजेंटेशन है। तो इसको देखते हुए यदि हम उसको याद करते हैं तो इट्स वेरी गुड। जैसे कि फोटो है किसी व्यक्ति की, फोटो से यदि वो व्यक्ति याद आता है तो वेरी गुड। अदरवाइज उस फोटो का कोई अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है ना। वो तो फोटो है ना। फोटो तो फोटो है, लेकिन उस फोटो से यदि कृष्ण याद आते हैं तो वो बड़ी वैल्यूएबल हो जाती है। उसी तरह से प्रकृति तो प्रकृति है, इसकी कोई यूजलेस है, लेकिन उस प्रकृति से अगर कृष्ण याद आते हैं, कृष्ण की सेवा कर सकते हैं तो वो बड़ी यूजफुल हो जाती है, जिसकी पुष्टि वेदांत सूत्र में की गई। जो कुछ यहाँ दिखता है उसका सार परम सत्य में रहता है। जिस प्रकार अंधकार सूर्य से काफ़ी दूरी पर रहता है उसी प्रकार ये भौतिक जगत भी आध्यात्मिक जगत से बहुत दूर है। वैदिक साहित्य में हमें निर्देश देता है कि हम अंधकारमय क्षेत्रों में से मोहित ना हो। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अपितु परम सत्य के प्रकाशमान क्षेत्रों में पहुंचने का प्रयास करें। तमसो मां ज्योतिर्गमया, अंधकार से रोशनी की तरफ हम जाएं। आध्यात्मिक जगत अत्यंत देदीप्यमान रहता है, किंतु भौतिक जगत अंधकार से ग्रस्त है। भौतिक जगत में अंधकार की विशेषता है रात्रि में भगाने के लिए सूर्य या चंद्रमा या कृत्रिम प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि भौतिक जगत स्वभाव से अंधकारमय है। हमारी बुद्धि भी स्वभाव से अंधकारमय है। इसलिए गुरु क्या करते हैं? ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया, वो भी अंधकार से हमें प्रकाशित करते हैं। इसलिए परमेश्वर ने सूर्य प्रकाश पर चंद्रमा के प्रकाश की व्यवस्था की है, किंतु उनके धाम में न तो सूर्य है, न चांदनी है, न बिजली है, क्योंकि वह हर वस्तु तेजोमय है, जैसे कि भगवद गीता में कहा गया। जो सापेक्ष नश्वर तथा परम सत्य से दूर है वह माया या अज्ञान कहलाती है। जैसा कि भगवद गीता में बताया गया, माया दो रूप से प्रदर्शित होती है। निकृष्ट माया जड़ पदार्थ है और श्रेष्ठ माया जीव है।
इसी प्रसंग में ही जीवों को माया कहा जाता है, लेकिन इसलिए, केवल इसलिए कि वे भौतिक जगत की भ्रामक संरचना और कार्यकलाप में संलिप्त हैं। वास्तव में जीव माया नहीं है, जीव तो उसकी उत्कृष्ट पराशक्ति है। आध्यात्मिक जगत में जीवों के कार्यकलाप माया से ढके नहीं होते, वे मुक्त आत्माओं के वास्तविक शाश्वत कार्यकलाप हैं। यथा महांति भूतानि भूतेषुच्चावचेष्वनु प्रविष्ठान्य प्रविष्ठानि तथा तेषु नत्येष्वहम्। जिस प्रकार भौतिक तत्व सारे जीवों के शरीर में प्रवेश करते हैं फिर भी उनके बाहर रहते हैं, उसी तरह मैं सारी भौतिक सृष्टियों के भीतर विद्यमान रहता हूँ, फिर भी मैं उनके भीतर नहीं रहता। तो हमारे अंदर सारे भौतिक तत्व हैं, पंच तत्व हैं, और बाकी सारे तत्वों से मिलकर हमारी शरीर बनता है, लेकिन फिर भी हम तत्वों को बाहर देखते हैं, अपने अंदर तो देख नहीं पाते, है ना। ये बाहर भी विद्यमान है, अंदर भी विद्यमान है। इस प्रकार भगवान हमारे हृदय में भी है, हमारी सृष्टि के हर कण में भी है, लेकिन वो बाहर भी विद्यमान है अपने ओरिजिनल स्वरूप में। उनकी शक्ति स्वरूप में यदि वो संसार में विद्यमान नहीं होंगे तो संसार चलेगा नहीं, हम नहीं चल पाएंगे एक सेकंड भी। यहाँ कोई भी सारे लॉ फेल हो जाएंगे, जो भी साइंटिफिक लॉ है फेल हो जाएंगे। उनको लॉ को मेंटेन करने वाले स्वयं भगवान ही है संसार में। बिना लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के लॉ कभी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता, लागू नहीं होता। अगर कहीं पर बहुत सुचारू रूप से सारी चीज़ें चल रही हैं तो समझ लीजिए बहुत तगड़ा अनुशासन है उसके पीछे, है कि नहीं। माना कि आप कहोगे कि ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक चौक में कोई भी आदमी नहीं है ट्रैफिक पुलिस वाला, लेकिन सब बिल्कुल आराम से रुक रहे हैं, ठीक से चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि कैमरेज इंस्टॉल्ड हैं, जगह जगह पर पुलिस की वैन्स खड़ी हैं जो कि कैप्चर करके दंडित कर देंगी। इसलिए उन्हें पता है कि ऐसा होगा, इसलिए वो मान के कर रहे हैं उसको, चाहे वो वहाँ पर विजिबल हो या ना हो। जैसे कि आजकल आप देखते हैं, अगर कहीं पर लॉ है तो लॉ मेकर है, और अगर कहीं पर लॉ चल रहा है, फॉलो कर रहे हैं, दैट मीन्स कोई इन्फोर्स कर रहा है, चाहे वो दृश्य है चाहे वह अदृश्य है। उसी तरह से इस संसार में यदि कुछ साइंटिफिक लॉ चल रहे हैं तो वो लॉ बार बार रिपीट हो रहे हैं, एक ही फॉर्मूले को बार बार कर रहे हैं, तो सेम रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है। इसका मतलब देयर इज समबडी जो कि उस रिजल्ट को प्रोड्यूस करवा रहा है। इसलिए भगवान प्रवेश करते हैं हर जगह पर, ये उनकी शक्ति है, क्योंकि अदरवाइज ये संसार चलेगा ही नहीं। हाँ, लेकिन वो पृथक रूप से भी रहते हैं। जैसे कंपनी का डायरेक्टर, कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर एक जगह पर किसी एक कैबिन में बैठा होगा, लेकिन पूरे संसार में जितने भी ब्रांचेज हैं सब जगह सुचारू रूप से काम चल रहा होगा, क्योंकि उसने अपनी शक्तियों को इस तरह से डिवाइड किया है कि वो सारा चलता रहे। स्थूल भौतिक तत्व पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, सूक्ष्म भौतिक तत्व मन, बुद्धि, अहंकार से मिलकर इस भौतिक जगत में शरीरों की रचना करते हैं। फिर भी वह इन शरीरों से परे भी हैं। हाँ, ये तत्व तो परे भी है ना। किसी भी भौतिक तत्व पदार्थ की रचना इन्हीं भौतिक तत्वों के विभिन्न अनुपातों के सम्मिश्रण से होती है। कोई भी शरीर बनता है तो, या तो कोई भी भौतिक, नॉट ओनली शरीर, कोई भी तत्व, पत्थर है, पेड़ है, जो भी चीज़ संसार में वो इन्हीं तत्वों से बनती है। ये तत्व शरीर के भीतर भी हैं और बाहर भी हैं। आकाश शरीर के भीतर भी है, आकाश शरीर के बाहर भी है। इसी प्रकार भौतिक शक्ति के कारण स्वरूप भगवान भौतिक जगत के भीतर भी हैं और उसके बाहर भी हैं। ये बाहर का लोग नहीं समझ पाते। लोग कहते हैं केवल परमात्मा है, यही है सब कुछ, और मरने पर परमात्मा में मिल जाएंगे। तो परमात्मा भी हैं जो कि भीतर हैं, और बाहर वो स्वयं श्याम सुंदर के रूप में भी हैं या विष्णु के रूप में भी हैं। सारा भौतिक जगत इसलिए विकसित एवं पालित होता है क्योंकि भगवान परमात्मा के रूप में उसके भीतर प्रविष्ट हो पाते हैं, तभी ये चल पाता है, जैसा भी हमने चर्चा किया। लेकिन शरीर के अंदर भी उनकी उपस्थिति की अनुभूति उसे ही हो सकती है जिसे विनयशीलता का अनूठा गुण हो, जिसके अंदर विनयशीलता। एक विनम्र व्यक्ति ही शरणागति हो सकता है वास्तव में। अहंकारी व्यक्ति कभी शरणागति नहीं होता, क्योंकि वो समझता है कि मैंने ये प्राप्त किया, मैंने ये किया, मैंने ये अर्जित किया, मैं यहाँ पर पहुँचा अपनी ताकत से। वो व्यक्ति कभी शरणागत नहीं हो पाता है। शरणागत होता ही वही है जो कहता है मैं आई एम गुड फॉर नथिंग, मैं यहाँ पर किसी भी कारण हूँ, आप ही उसके कारण हो। वही व्यक्ति शरणागत हो सकता है, अहंकारी व्यक्ति शरणागत नहीं होता है। और जो है शरणागत नहीं है, बता रहे हैं कि उनकी उपस्थिति की अनुभूति उसे ही होती है जो विनयशील है, और इसका कारण वह शरणागत हो जाता है, इसके कारण वह शरणागत हो जाता है। हाँ, और विनयशीलता का बेस्ट एग्जाम्पल है कि मैं किसी भी लायक नहीं, जो भी मैं आज तक कर पाया वो भगवान और गुरु की कृपा से कर पाया। इसी विनयशीलता का विकास ही अनुपातिक आध्यात्मिक अनुभूति का वह कारण बनता है, जिससे मनुष्य भगवान का व्यक्तिगत रूप से साक्षात्कार कर सकता है।
जिस प्रकार एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के आमने सामने देखता है, ऐसे ही हम भगवान को देख सकते हैं, बता रहे हैं, मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, यदि ये विनयशीलता आ जाए तो। हम सुनते हैं कि ब्रह्मा जी ने जब तपस्या करी तो भगवान आए, तो ब्रह्मा जी ने हाथ मिलाया, भगवान ने हाथ मिलाया, हैंडशेक। कैसे हो ब्रह्मा जी, कहते हो शर्मा जी, हाथ मिलाते ना, कहते हैं ब्रह्मा जी को हाथ मिलाया भगवान ने, कैसे हैं ब्रह्मा जी। लेकिन उसके कारण क्या था, उन्होंने जो तपस्या करी थी, अपने आप को विनय बनाया था, विनयशील बनाया था कि मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे चार चार सर हैं, हम लोगों को एक ही सर है, चार चार सर से उनको घमंड ना आ जाए कहीं। विनयशीलता को डेवलप किया तपस्या करके, त्याग करके, तब जो है भगवान ने उनको साक्षात दर्शन दिए। भगवान के प्रति दिव्य आसक्ति विकसित होने के कारण ही शरणागत व्यक्ति को सर्वत्र अपने प्रिय की उपस्थिति का अनुभव होता है। दिव्य दिव्य आसक्ति एक आसक्ति है जिसमें किसी व्यक्ति को, लैला मजनू को लैला ही दिखती है चारों तरफ, इधर देखता है तो लैला, उधर देखता है तो लैला में लैला, हाँ, और फिर एक दिन आत्महत्या कर लेता है जो मिलती नहीं है तो उसको भी लैला ही दिखती है। वो भौतिक आसक्ति है, एक दिव्य आसक्ति है जिसमें क्या होता है, सर्वत्र अपने प्रिय की उपस्थिति का अनुभव होता है और उसकी सारी इंद्रियां भगवान की प्रेममयी सेवा में लग जाती है। उसके नेत्र वृंदावन की दिव्य भूमि में कल्प वृक्ष के नीचे एक अलंकृत सिंहासन पर आसीन प्रेमी युगल श्री राधा और कृष्ण को देखने में व्यस्त रहते हैं। उसकी नाक भगवान के चरण कमलों की दिव्य सुगंध सूंघने में लगी रहती है। इसी प्रकार उनके कान वैकुंठ से आने वाले संदेश को सुनने में और उनके हाथ भगवान तथा उनके पार्षदों के चरण कमलों का आलिंगन करने में लगे रहते हैं। इस तरह भगवान शुद्ध भक्त को भीतर और बाहर से दर्शन देते हैं। यह भक्ति के संबंध में रहस्यों में से एक है जिसमें भक्त तथा भगवान स्वतः स्फूर्त प्रेम से बंधे रहते हैं। इस प्रेम को प्राप्त करना ही जीव का लक्ष्य है, जीवन का लक्ष्य है। ये है जीवन का लक्ष्य। ये नहीं है कि हम कब सेटल हो जाएंगे, कब लोन उतार लेंगे, कब एक कार खरीद लेंगे, कब एक बड़ा घर ले लेंगे, कब बच्चों को सेटल कर लेंगे। ये तो सेकेंडरी चीज़ें हैं सारी। ये तो सम ड्यूटीज़, दीज आर सम ड्यूटीज़ को अच्छे से करना चाहिए, बट ड्यूटी के बियॉन्ड भी कुछ होता है। वन इज़ ड्यूटी, वन इज़ लव, दोनों में अंतर होता है। प्रेम जो है ड्यूटी से भी ऊपर है वास्तव में। वो दिव्य आसक्ति की यहाँ पर बात कर रहे हैं। और हर व्यक्ति प्रेम के कारण जीवित रह सकता है बहुत समय तक। ड्यूटी 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 करके बहुत दिन तक जीवित नहीं रह सकता। प्रेम में वो दिव्य आनंद भी प्राप्त होता है। तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि जीव को ये कि सर्वत्र क्या करें, भगवान शुद्ध भक्त के भीतर और बाहर से दर्शन देते हैं। यह भक्ति के संबंध के रहस्यों में से एक है जिसमें भक्त और भगवान प्रेम से बंध जाते हैं और इस प्रेम से बंध जाने को ही जीव का लक्ष्य होना चाहिए, इसमें बंध जाना। एतावदेव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्व्य व्यतिरे काम्भ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। अतएव दिव्य ज्ञान में रुचि रखने वाले व्यक्ति को सर्वव्यापी सत्य को जानने के लिए इसके विषय में सदैव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रीति से जिज्ञासा करनी चाहिए। जिज्ञासा किससे करें? किसी भूत से करें, दीवारों से करें, किससे करें जिज्ञासा? यदि आप भगवान को भी बोलोगे भगवान मुझे जानने की इच्छा है, हाँ मैं जानना चाहता हूँ आपके विषय में, तो भगवान क्या करेंगे? कैसे? आकाशवाणी होगी, ब्रह्मा जी की तरह हमको ज्ञान देंगे? ऐसा नहीं बताया गया। ऐसा बताया गया कि वो किसी उपयुक्त भक्त को उसके पास भेजेंगे जिससे वो जिज्ञासाएं कर पाए और उसकी जिज्ञासा की पूर्णता हो। तो दिव्य ज्ञान में रुचि रखने वाले व्यक्ति को सर्वव्यापी सत्य को जानने के लिए जिज्ञासा करनी चाहिए। जो लोग इस भौतिक विश्व से अत्यंत दूर स्थित दिव्य जगत का ज्ञान प्राप्त करने के लिए गंभीर हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? प्रभुपाद कह रहे हैं प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। उसे इच्छित गंतव्य तक पहुंचने के साधनों एवं इस मार्ग में आने वाले व्यवधानों दोनों को ही जीतना होगा। हाँ, दिक्कत आएगी। ऐसा नहीं है कि गुरु जो है उसका रास्ता केक वॉक बना देंगे। जैसे केक में चलेंगे ना, केक में चलेंगे तो कांटे चुभेंगे? नहीं चुभेंगे। केक में चलना है तो इसलिए कहते हैं केक वॉक, ईजी रास्ता। ईजी रास्ता नहीं बनेगा। गुरु तो ये बताएंगे बेटा यहाँ पर पैर रखेगा तो मर ही जाएगा, इधर को रखेगा तो कांटे चुभेंगे लेकिन निकल जाएगा। कांटे तो चुभेंगे ही। वो कांटे क्या है? हमारे कर्मों के कांटे हैं। कर्मों के फल तो मिलेंगे ही।
लेकिन गुरु बताएंगे ऐसे चलो, यहाँ चलो, लेकिन दिक्कतें तो आएंगी। बिना दिक्कतों के तो हमने तो कोई नहीं देखा जो बिना दिक्कतों के पार चला गया। तो व्यवधानों को जीतना होगा उसको, यानी कि टॉलरेट करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। गुरु जानता है कि नए शिष्य के स्वभाव को किस तरह नियमित करना चाहिए। अतएव निष्ठावान छात्र को गुरु से इस विज्ञान के सारे पहलुओं को सीखना चाहिए। संपन्नता की विभिन्न कोटियां एवं मापदंड हैं। भौतिक श्रम में लगे हुए साधारण व्यक्ति की सुख सुविधा का स्तर सबसे घटिया होता है, क्योंकि इसका संबंध शरीर से है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि किसी के पास बहुत सारी सुख सुविधाएं यदि हैं तो ये स्तर बड़ा घटिया है। बताइए, हमने इतनी बढ़िया क्वालिटी की चीज़ें लगाई अपने घर में, इतनी क्वालिटी की चीज़ें हमने खरीदी, अपने दिनचर्या में एक एक चीज़ एकदम टॉप क्वालिटी की है, लेकिन आप बता रहे हैं ये सुख सुविधा का स्तर घटिया है, लो क्वालिटी है। कैसे कह सकते हैं आप मैं बेस्ट ऑफ द ब्रांड खरीदता हूँ, मैं लो क्वालिटी कैसे? यहाँ बता रहे हैं सबसे घटिया है, क्योंकि इसका संबंध शरीर से है। और शरीर वास्तव में उच्च वस्तु नहीं है, लेकिन हम एक छोटा सा बच्चा है, उसको छोटा सा खिलौना मिल जाता है ना, पागल हो जाता है उसके लिए। ज़रा सा ऑटोमेटिक चलने वाला डम 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 कर रहा है, बस ऐसे कर रहा है वो खिलौना, वो उसी में पागल हो गया है। उसी तरह मनुष्य शरीर को देख के पागल हो गया है, अपोजिट सेक्स को देख के पागल हो जाता है, पागल। और उसके बाद अपने शरीर से भी पागल रहता है। वो समझता नहीं कि शरीर बहुत ही तुच्छ वस्तु है एज कम्पेयर टू जो जीव की शक्ति है, ओरिजिनल शक्ति जो है, जो कि आध्यात्मिक जगत में वो प्रकट कर सकता है। उसके सामने ये शरीर बहुत ही तुच्छ है। ज्ञान ना होने के कारण वो शरीर को ही सब कुछ मान लेता है, बहुत ही गर्वान्वित हो जाता है अपने शरीर से। तो ये घटिया लेवल का सुख है। ऐसी शारीरिक सुविधा का सर्वोच्च स्तर सकाम कर्मी द्वारा प्राप्त किया जाता है, जो अपने पुण्य कर्मों के कारण स्वर्ग अर्थात शक्ति प्राप्त सृजनशील देवताओं के लोक तक भी पहुंच जाता है, अगर पहुंच पाया तो। किंतु स्वर्ग में सुखी जीवन की धारणा निर्विशेष ब्रह्म में प्राप्त होने वाले सुख की तुलना में नगण्य है। मतलब स्वर्ग से बेटर तो निर्विशेष ब्रह्म है, ब्रह्म ज्योति है। वो लोग बेटर हैं जो ब्रह्म ज्योति की बात कर रहे हैं यहाँ पर। स्वर्ग तो बिल्कुल ही संसार का ही पार्ट हो गया। हाँ, और यह ब्रह्मानंद जो निर्विशेष ब्रह्म में प्राप्त होता है, भगवत प्रेम के सागर की तुलना में बछड़े के खुर की छाप के में भरे हुए जल के समान। तो स्वर्ग का सुख तो कुछ भी नहीं है निर्विशेष ब्रह्म के सामने, लेकिन भगवत प्रेम का जो प्रेम का सागर है उसके सामने ये निर्विशेष ब्रह्म का सुख कुछ नहीं है। जब मनुष्य में भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम उत्पन्न हो जाता है, तब भगवान के सानिध्य से उसे दिव्य सुख का सागर प्राप्त होता है। जीवन की इस अवस्था तक पहुंचने के लिए अपने आप को योग्य बनाना सर्वोच्च सिद्धि है। मनुष्य को चाहिए कि वह भगवत धाम वापस जाने के लिए टिकट खरीदने का प्रयास करे। ऐसे टिकट का दाम उसके लिए तीव्र इच्छा है। क्या टिकट है? तीव्र इच्छा। ये इच्छा बड़ी कमाल की चीज़ है। हाँ, इच्छा से ही सब कुछ होता है। कोई आपको घर में बुलाता है, वो कितनी इच्छा से बुलाता है, उसी पे डिपेंड करता है कि आप जाने की आपकी कितनी इच्छा पैदा होगी। कई बार लोग कहते हैं अच्छा घर आना कभी, हाँ वो कहते हैं हाँ आएंगे कभी, बात समाप्त हो जाती है। और इन्हें आना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, बताइए किस दिन आपके पास समय है। अब गए इस दिन तो नहीं, अच्छा इस दिन तो होगा, अच्छा किस दिन है बताइए, कितने बजे है बताइए। पीछे जब पड़ी जाए फिर फ़ोन करेगा, आप आए नहीं, आप कल आ रहे हो ना, आप फिर सवेरे आज आप आ रहे हो ना। वो आदमी वो चाहकर भी रुक नहीं पाएगा, वो कितने भी इंपॉर्टेंट काम हो और ये जगह कितनी भी अनइम्पॉर्टेंट हो, माना अनइम्पॉर्टेंट भी हो, वो व्यक्ति अनइम्पॉर्टेंट हो, लेकिन अपने प्रेम के कारण उसको खींच लेके आ जाएगा। इसको कहते हैं टिकट। भगवत धाम जाने की भी यही टिकट है। जब भगवान से मिलने की उत्कंठा होगी, प्रेम होगा, तो जितनी हमारे अंदर इच्छा होगी उसी मात्रा में भगवान प्रकट हो जाएंगे। हम जैसे यूजलेस व्यक्ति के सामने भी हाँ प्रकट हो जाएंगे और हमें ले लेंगे। ऐसे टिकट का दाम उसके लिए तीव्र इच्छा है, जो सरलता से नहीं जगती नहीं है सरलता से, क्योंकि तीव्र इच्छा किसी और चीज़ के लिए जगती रहती है। भले ही कोई हजारों जन्मों तक लगातार पुण्यकर्म क्यों नहीं करता, समय के साथ सारे भौतिक संबंध नष्ट हो जाएंगे, किंतु यदि एक बार कोई भगवान के साथ किसी विशेष रस में संबंध स्थापित कर लेता है तो यह भौतिक जगत के संहार के बाद भी नहीं टूटता। ये संबंध अगर बन गया हमारा भगवान से, तो न केवल हमारे मरने पर, बल्कि जब संसार की प्रलय हो जाएगा तब भी खत्म नहीं होती। पता है आपको, हम कहते हैं नेहा विक्रम नाशवस्ति, मरने के बाद हम कहते हैं भक्ति प्रिजर्व होती है अगले शरीर में, यदि हम भगवान के धाम नहीं जा पाए तो। लेकिन अगर प्रलय ही आ जाए तो सारा शरीर समाप्त हो गए, ये पृथ्वी समाप्त हो गई, ये प्लेनेट ही समाप्त हो गया, लोक, ये ब्रह्मांड ही समाप्त हो गया। आप बताइए आप क्या करें?
तो किसी दूसरे ब्रह्मांड में फिर से हम भक्ति के साथ पैदा होंगे। जैसे का जीवंत एग्जाम्पल है नारद मुनि। तो नारद मुनि की जब मृत्यु हुई तो नारद मुनि से पहले, नारद मुनि नहीं थे तब, वो एक बालक थे, दासी पुत्र। उन्होंने भक्ति करी, आप जानते हैं। भगवान ने उन्हें थोड़ा दर्शन दिया, फिर चले गए। अब बोला अब इस जन्म में तुम मुझे पा नहीं पाओगे। बताता है कि नारद मुनि जब समय पर संसार प्रलय आई तब नारद मुनि भगवान के अंदर प्रविष्ट हुए, विष्णु के अंदर प्रविष्ट हुए, और दोबारा से जब वो प्रकट हुए तब वो नारद मुनि के रूप में प्रकट हुए, ब्रह्मा जी के संतान बने। यानी कि पिछले ब्रह्मांड से अगले ब्रह्मांड तक भक्ति प्रिजर्व हो जाती है। तो मनुष्य को गुरु के पारदर्शी माध्यम द्वारा यह समझना चाहिए कि भगवान सर्वत्र अपने दिव्य स्वभाव में विद्यमान रहते हैं और भगवान के साथ जीवों के संबंध इस भौतिक जगत में भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सर्वत्र बने रहते हैं। तो भगवान के संबंध इस संसार में भी हैं। हाँ, हम लोग भगवान का दास बनने का प्रयास कर रहे हैं, ये हमारा संबंध है, ये बेसिक संबंध है। हम लोग भी उसी भाव में संबंध स्थापित करने के लिए लगे हुए हैं, जेन्युइन संबंध स्थापित कर रहे हैं। अभी हम थोड़ा सा फोर्सफुली कर रहे हैं इस चीज़ को, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे अंदर एक जेन्युइनली पैदा हो कि हम भगवान के दास हैं और उस सेवा में लगे रहें। हमने सुना था कि सेवा करने की प्रवृत्ति जितनी बढ़ रही है उतनी भक्ति बढ़ रही है। वास्तव में इच्छा, अगेन वही इच्छा की बात है। आध्यात्मिक जगत में भगवान के साथ 5 प्रकार के संबंध पाए जाते हैं: शांत, दास्य, साख्य, वत्सल्य, माधुर्य। इन रसों के विकृत प्रतिबिंब भौतिक जगत में भी पाए जाते हैं, है ना। भौतिक संबंध, भौतिक जगत में भी जो संबंध हैं वो इसी के आधार पे हैं। कुछ माधुर्य हैं, वाइफ है, वात्सल्य हैं, माता पिता हैं, साख्य हैं, मित्रगण हैं, दास हैं, हमारे जूनियर हैं जो हमें सर्व करना चाहते हैं, और शांत में कुछ लोग हमारी वैसे भी कई तरीकों से मदद कर रहे हैं। तो इन रसों का ये विकृत प्रतिबिंब है। क्यों? क्योंकि ये संसार में ये वास्तविक भाव नहीं है, इन भावों में दोष हैं बहुत सारे। भगवान के आध्यात्मिक जगत में भाव एकदम शुद्ध हैं सारे। मित्र है तो शुद्ध मित्र है। जमीन, घर, सामान तथा अन्य जड़ पदार्थ शांत अथवा तटस्थ रूप में संबंधित है, जबकि सेवक दास से संबंध में काम करते हैं, मित्रों के बीच में संबंध देखते हैं इत्यादि। भौतिक जगत में 5 संबंध मूल शुद्ध भावों के विकृत प्रतिबिंब हैं। प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में इन 5 शुद्ध भावों को आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से संबंध समझना चाहिए। दास हैं तो किसके? भगवान के। मित्र हैं तो किसके? भगवान हमारे मित्र हैं, इत्यादि। इस तरह से ऐसे ये रिलेशनशिप परफेक्ट है। उस जगत में भगवान के अलावा बहुत सारे भक्त हैं, उनके साथ भी हमारे संबंध रहते हैं। यानी कि जो हम संबंध यहाँ देखते हैं, परिवार संबंध, उसका ओरिजिनल रूप वहाँ देख सकते हैं। भौतिक जगत में विकृत रसों से हताशा आती है ना। सारे रिश्तों से तो आता है, इसलिए तो रिश्तों के ऊपर इतने सारे लेक्चर, इतने सारे शॉर्ट्स बनते हैं। लोग बड़े रिश्तों के, पिक्चर बनती है, रिश्ते सारे पिक्चरों में दिखाते ही क्या है? केवल रिश्ते। रिश्तों में दरार, रिश्तों में तकरार, रिश्तों का मिलन, रिश्तों का टूट जाना, बस पिक्चरों में केवल यही दिखाते हैं। हाँ, भौतिक जगत में विकृत रसों से हताशा आती है। यदि इन रसों को भगवान कृष्ण के साथ स्थापित किया जाए तो उसका परिणाम सनातन आनंदमय जीवन होता है। चैतन्य चरितमृत के इस तथा पिछले 3 श्लोकों से, जो श्रीमद् भागवत से चुने गए, चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को समझा जा सकता है। भागवत में 18,000 श्लोक हैं, जिसे अहमेवा समेग्रे से प्रारंभ करके यत स्यात् सर्वत्र सर्वदा में अंत होने वाले इन 4 श्लोकों से सार के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। चतुश्लोकी भागवतम। इनमें से प्रथम श्लोक, पहला श्लोक में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की दिव्य प्रकृति की व्याख्या है। दूसरे में भगवान भौतिक शक्ति अर्थात माया की कार्यशैली से अलिप्त हैं, डिफरेंट हैं। सारे जीव जो भगवान कृष्ण के अंश हैं, बहिरंगा शक्ति द्वारा नियंत्रित हैं, ये सब समझा। और अगले श्लोक में यह उद्देश्य है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति द्वारा जीवों तथा भौतिक शक्ति के साथ एक साथ होकर भी उनसे भिन्न है। और आखिरी श्लोक में हमने सुना कि बद्ध जीव को अंततः प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। इस प्रकार से हम सुनते हैं। चिंतामणि जयति सोमगिरी, गुरु में शिक्षा गुरु च भगवान शिखी पिंच मौली, यत्पाद कल्प तरु पल्लव शेखरेशु लीला स्वयंवर संलभते जय श्री। चिंतामणि तथा मेरे दीक्षा गुरु सोमगिरी की जय हो। मेरे शिक्षा गुरु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो, जो अपने मुकुट में मोरपंख धारण करते हैं। कल्प वृक्ष तुल्य उनके चरण कमलों की छाया में जय श्री राधा रानी नित्य संगनी के रूप में दिव्य रस का आस्वादन करती है। तो हमने सुना जैसे कि पहले भी कि ओरिजिनल
गुरु चाहे दीक्षा हो चाहे शिक्षा हो, देखा जाए तो हर तरह के गुरु तो भगवान ही है, आदि गुरु वही हैं, उन्हीं से आगे रिप्रेजेंटेशन निकलती है, उनके शिष्य निकलते हैं, उनके भक्त निकलते हैं, जो कि हमारे जीवन में आते हैं और हमें अलग अलग रिलेशनशिप गुरु में बनाते हैं। तो ये कहना भी गलत होगा कि ये व्यक्ति ओरिजिनल शिक्षा गुरु है। ओरिजिनल शिक्षा गुरु तो केवल भगवान ही है वास्तव में। हम कई बार थोड़ा सा इमोशनल होकर कई बार बोलते हैं ना, कि माना हम बोलें कि षड गोस्वामी ही ओरिजिनल शिक्षा गुरु है। अब षड गोस्वामी भी ओरिजिनल शिक्षा गुरु कैसे हो सकते हैं? उनको ज्ञान मिला चैतन्य महापुरुष से, जो कि स्वयं भगवान है। तो एनीवे कोई भी डिसाइबलिक सक्सेस की चेन भगवान पे जाके एंड होती है। तो ओरिजिनल शिक्षा गुरु कौन हुए? भगवान हुए, या हम कई बार बलराम भी कहते हैं, जो स्वयं भगवान ही है। हम तो इस प्रकार से यहाँ बता रहे हैं। यह श्लोक कृष्ण करणामृत से लिया गया, जिसमें बिल्व मंगल ठाकुर नाम के महान वैष्णवी सन्यासी ने लिखा कि जिन्हें लीला शुक भी कहा जाता है, वे भगवान की नित्य लीला में प्रविष्ट होने के लिए उत्कट इच्छुक थे और 700 वर्षों तक वृंदावन में ब्रह्म कुंड के समीप रहे, जो आज भी स्नान करने के सरोवर के रूप में विद्यमान है। ब्रह्म सरोवर, ब्रह्म कुंड। बिल्व मंगल ठाकुर का जीवन चरित्र श्री वल्लभ दिग्विजय नामक पुस्तक में लिखा गया। वे द्रविड़ प्रदेश में 8वीं सदी शक संवत में उत्पन्न हुए और विष्णु स्वामी के प्रमुख शिष्य थे। द्वारका में शंकराचार्य के मठ में मंदिरों तथा मठों की जो सूची मिलती है, उसमें बिल्व मंगल का नाम वहां के द्वारकाधीश मंदिर के संस्थापक के रूप में आता है। द्वारकाधीश मंदिर के संस्थापक के रूप में बिल्व मंगल ठाकुर का नाम आता है। उन्होंने अपने अर्च विग्रह की सेवा का भार वल्लभ भट्ट के शिष्य हरि ब्रह्मचारी को सौंपा था। बिल्व मंगल ठाकुर ने वास्तव में भगवान कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश किया था। उन्होंने कृष्ण करणामृत नामक पुस्तक में अपने दिव्य अनुभवों एवं उपलब्धियों का उल्लेख किया। इस पुस्तक में के प्रारंभ में उन्होंने अपने विभिन्न गुरुओं को अपना नमस्कार अर्पित किया, जहाँ से अभी हमने पढ़ा। और यह ध्यान देने की बात है कि उन्होंने सबकी समान रूप से वंदना करी, जिसमें उन्होंने जिस प्रथम गुरु का उल्लेख किया वह चिंतामणि, जो उनके शिक्षा गुरुओं में से एक थी। ये चिंतामणि कौन थी? ये चिंतामणि एक लेडी थी जिसमें वो आसक्त हो गए थे, लेकिन उसी ने उनकी आसक्ति को काटा वास्तव में। तो ऐसा भी देखने को मिलता है। तो बिल्व मंगल ठाकुर की कहानी अद्भुत है वास्तव में, कैसे वो स्त्रियों से या एक स्त्री से और बाद में मल्टीपल स्त्रियों से उनकी अट्रैक्शन ज़बरदस्त थी। लेकिन एक समय ऐसा आया कि उन्हें इतनी ग्लानि महसूस हुई, स्त्री ने इतनी ग्लानि महसूस करी कि उन्होंने अपनी आँखें फोड़ दी, क्योंकि इन आँखों से उनके अंदर लस्ट पैदा हो रही थी और वो एक स्त्री के पीछे पागल से हो गए थे। तो उन्होंने अपनी आँखों को फोड़ दिया था और भगवान की भक्ति में लग गया। उसके बाद इतने महान भक्त बने कि उसकी चर्चा में चैतन्य महाप्रभु इस चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज इस श्लोक को ला रहे हैं कृष्ण करणामृत से, जो कि उनके द्वारा लिखा गया, जिसमें उन्होंने गुरुओं का जब नाम लिखा तो चिंतामणि का नाम लिखा। बताइए, हम लोग गुरुओं के ऊपर कई बार इतनी चर्चा कर लेते हैं, कौन है गुरु, कौन हो सकता है, चाहिए कहते हैं ना हम कई बार, हु इज शिक्षा गुरु, हु इज दीक्षा गुरु, हु इज शिक्षा गुरु, शिक्षा गुरु इज सम वेरी एलिवेटेड पर्सन। लेकिन यहाँ पर चिंतामणि को गुरु बताया जा रहा है, जो कि अदरवाइज वेरी लो लेवल की लेडी थी। हाँ, वो गुरु सच वो गुरु नहीं थी, लेकिन उन्होंने ही उस बिल्व मंगल ठाकुर के अंदर विरक्ति पैदा कर दी अपनी बात से, अपनी डांट से। तो वो गुरु के पोजीशन पे उनको रख रहे हैं कि वह चिंतामणि जो उनकी शिक्षा गुरुओं में से एक थी, क्योंकि उसने ही सर्वप्रथम आध्यात्मिक मार्ग दिखलाया। चिंतामणि एक वैश्या थी जिनसे अपने प्रारंभिक जीवन में बिल्व मंगल की घनिष्ठता थी। अब बताइए, हाँ, इस नज़र से देखा जाए तो एक वैश्या को गुरु बनाना, शिक्षा गुरु बनाना, तो प्रभुपाद इस तात्पर्य को लिख रहे हैं। ये तात्पर्य ओरिजिनल टेक्स्ट में नहीं है, मतलब टेक्स्ट में तो बिल्व मंगल ठाकुर की वो प्रार्थना है जिसमें वो गुरुओं को नाम में चिंतामणि कर रहे हैं। प्रभुपाद उसको फर्दर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि चिंतामणि की क्या पोजीशन थी, क्योंकि उन्होंने उनके अंदर वैराग्य पैदा किया, घृणा पैदा करी। मेरे पीछे लगे हो, क्या कर रहे हो तुम ये, भगवान के पीछे जाओ। हाँ, कई बार ऐसे शब्द हमारे कान में एकदम से वैराग्य पैदा कर देते हैं। ऐसा ही शब्द डाले विदुर जी ने धृतराष्ट्र के कान में। हाँ, बोला तुम कुत्ते की तरह जी रहे हो, जैसे कुत्ता टुकड़ों पे जीता है, ऐसे तुम युधिष्ठिर महाराज के टुकड़ों पर जी रहे हो। वो जानते थे युधिष्ठिर महाराज तो बहुत बड़े भाई, तो उन्हें थोड़ी कुत्ता जैसा लग रहा है धृतराष्ट्र, लेकिन वो शब्द बड़े ज़रूरी थे उनके अंदर वैराग्य पैदा करने के लिए।
क्योंकि वो अटैचमेंट ही खत्म, बच्चे मर गए सारे, खत्म हो गया संसार, फिर भी अटैच्ड है, उसी पर राजमहल में रह रहे हैं। अब बचा क्या उनके जीवन में? कह रहे कुत्ते की तरह जिंदगी है तुम्हारी। तब वो वहाँ से निकलते हैं, उनके अंदर वैराग्य पैदा होता है और वो तपस्या करते हैं जंगल में जाके, धृतराष्ट्र। तो इस प्रकार से तो चिंतामणि बता रहे हैं कि ये वो है जो उनकी शिक्षा गुरु में से एक थी, क्योंकि ये वो है जिन्होंने, जो एक वैश्या थी और बिल्वमंगल ठाकुर से बहुत घनिष्ठ संबंध थे। चिंतामणि ने उन्हें भक्ति पथ पर चलने की प्रेरणा दी थी, क्योंकि उसने ही कृष्ण प्रेम द्वारा सिद्धि के लिए प्रयास करने हेतु इस संसार को त्यागने के लिए बिल्वमंगल को प्रेरित किया। इसलिए बिल्वमंगल ठाकुर ने सर्वप्रथम उन्हें ही नमस्कार किया। अद्भुत बात है। हाँ, कृष्ण करुणामृत जैसे ग्रंथ में बिल्वमंगल ठाकुर जैसा व्यक्ति चिंतामणि को नमस्कार कर रहा है, उन्हें शर्म नहीं है इस बात की। तत्पश्चात वे अपने दीक्षा गुरु सोमगिरी को नमस्कार करते हैं उसके बाद, और उसके बाद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को, क्योंकि वे भी उनके शिक्षा गुरु में से हैं। ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है, यहाँ पर सब कुछ बिल्कुल ही क्लियर हो जाता है इस तात्पर्य से कि शिक्षा गुरु कौन हो सकता है, दीक्षा गुरु कौन हो सकता है, सर्वोत्तम शिक्षा गुरु कौन है। वे स्पष्ट रूप से मोर पंखों से युक्त मुकुट धारण करने वाले भगवान को उल्लेख करते हैं, क्योंकि वृंदावन के स्वामी गोप कुमार कृष्ण बिल्वमंगल से बातचीत करने और उन्हें दूध लेने आया करते थे। भगवान श्री कृष्ण की इस स्तुति में वर्णन करते हैं कि जयश्री अर्थात लक्ष्मी देवी श्रीमती राधा रानी दिव्य माधुरी रस का आनंद लेने के लिए उनके चरण कमलों की छाया में आश्रय लेती है। संपूर्ण कृष्ण करुणामृत ग्रंथ श्री कृष्ण तथा श्रीमती राधा रानी की दिव्य लीलाओं को समर्पित है। यह ऐसी पुस्तक है जिसे श्री कृष्ण के सर्वोच्च उन्नत भक्तों को पढ़ना तथा समझना चाहिए। हम नहीं हैं, मैं तो नहीं हूँ, इसलिए हम लोग प्रयास नहीं करते हैं, लेकिन प्रभुपाद ने यहाँ पे उसका निचोड़ हमारे सामने रख दिया और निचोड़ से ये फिलॉसफी समझा दी कि क्या हमारी गुरु के प्रति समर्पण होना चाहिए। इतना महान व्यक्ति जिसको सारा संसार जानता है, वो एक ग्रंथ में एक वैश्या का नाम लिखता है एज ए गुरु। दिस इज, इसको कहते हैं समर्पण, ग्रेटिट्यूड, सेवा भाव, जो कि हमारे अंदर होना चाहिए गुरु वर्ग के लिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्री कृष्णदास कविराज की।